दोस्तों, मैं बता दूं, बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीखें नजदीक आती जा रही है। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव की तारीखें नजदीक आती जा रही है, सभी विधानसभा दल के प्रत्याशी जी जान लगा करके विधानसभा की तैयारी में जुटे हुए हैं। तो मैं आज लालगंज विधानसभा क्षेत्र में हूं और हमारे बीच मौजूद हैं लालगंज विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी दिनेश कुमार कुशवाहा जी। तो आइए हम उनसे कुछ खास बातचीत करते हैं कि लालगंज के क्षेत्र में और लालगंज के विकास में इनका मुख्य एजेंडा क्या होगा। सबसे पहले दिनेश कुमार कुशवाहा जी का आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में। सबसे पहले आपके चैनल के दर्शकों को मेरा नमस्कार। और मैं लालगंज विधानसभा राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के चुनाव चिन्ह पंखा छाप से चुनाव लड़ रहा हूं और लालगंज विधानसभा क्षेत्र में चरमुखी विकास के लिए मैं काम करूंगा। तो कुशवाहा जी, सबसे पहले यह बताइए कि लालगंज वर्षों से उपेक्षित रहा है। विकास के नाम पे देखा जा रहा है कि अगर मैं रोड की बात करूं तो जितना बेहतर रोड होना चाहिए वैसी है नहीं। मैं नाली की बात करूं वह भी नहीं है, जबकि नगर पंचायत में इसकी गिनती होती है। फिर भी जो एक नगर पंचायत का दर्जा मिलने के बावजूद भी वर्षों से अपेक्षित रहा है लालगंज। तो क्या लगता है कि जब आप विधायक बन के आएंगे तो लालगंज का विकास बेहतर हो पाएगा क्या? मैं पूरी प्रयास करूंगा कि जब हमारे यहाँ लालगंज की जनता चुनकर विधायक बनाती है तो सबसे पहले मेरा मूल मंत्र होगा कि चरमुखी विकास में सड़क, जल और जल का निकासी। आज मैं पूरी विधानसभा में मैं घुमा हूँ, बहुत जगह ऐसी स्थिति है कि जल जमाव की समस्या है। इस पर भी मेरा मूल फोकस होगा कि पूरे विधानसभा में जल जमाव का समाधान हो और जितना भी विकास करने में जो भी त्रुटियां पूर्व के जो भी विधायक छोड़ गए हैं उस सब त्रुटि को मैं पूर्ण करूं कि नेक्स्ट विधानसभा चुनाव अगर हो उसमें किसी तरह की कोई समस्या लालगंज विधानसभा में नहीं हो, उस समय मुझे वोट मांगने की जरूरत नहीं पड़े। जी बिल्कुल। तो आपके चुनाव का मुख्य एजेंडा क्या क्या होगा? मेरा चुनाव का मूल एजेंडा होगा, ये हमारे राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का मूल एजेंडा है, मेरा भी वही एजेंडा है। पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई, करवाई और जुडिशियली में जो 300 परिवार के ही लोग को रखा गया है सुप्रीम कोर्ट में, उसको बीपीएससी से लेकर के उसमें बहाली की जाए, एग्जाम में बैठा करके एग्जाम लिया जाए, उनकी बहाली की जाए, न कि 300 परिवार के लोगों को ही बहाली में मनोनीत करके रखा जाए। ये इसकी मैं विरोध करता हूँ, निंदा करता हूँ एकदम। मैं मतलब उसमें जो है एग्जाम ले करके उनकी बहाली की जाए और उनको कार्य पर पदस्थापित किया जाए। बिल्कुल। तो जब आप विधायक बन के आएंगे लालगंज विधानसभा में तो ऐसा क्या अलग होगा जो बेहतर दिख सके लालगंज के लिए? देखिए, सबसे पहला मुद्दा मेरा होगा कि तिनपुलवा चौक का जो जाम का प्रॉब्लम है उस पर हमारा मूल मुद्दा होगा कि तिनपुलवा का जाम समाप्त हो, उस पर फ्लाईओवर का निर्माण हो कि तिनपुलवा हमेशा जाम से मुक्ति प्राप्त हो सके। बिल्कुल। और सबसे मुख्य एजेंडा होता है कि युवाओं का जो बेरोजगारी की समस्या है वो नहीं मिट पा रहा है। तो क्या लगता है आपके पास कोई ऐसी योजनाएं हैं जो युवाओं को रोजगार दिला सके? जी, मेरी पार्टी का मूल योजना है कि बिहार में जितने भी बेरोजगार लोगों को अदर प्रदेश में जाना पड़ता है, तो अगर मेरी सरकार बनी तो पहला मूल मुद्दा होगा कि कल कारखाना बिहार में लगाया जाए, जिससे हमारे बिहार वासियों को अदर स्टेट में जा करके जो परेशानी झेलना पड़ता है, उनके साथ दुर्व्यवहार होता है, उससे मैं उनको बचा सकूं। ये मेरा पहला एजेंडा होगा। बिल्कुल। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि भ्रष्टाचार और अपराध बिहार के चरम सीमा पे बढ़ती जा रही है, तो इन परिस्थितियों के बीच आप इंडस्ट्री लगाना कैसे आपसे संभव हो पाएगा? देखा जाए, इस जब कोई काम को करने आप चलते हैं तो पहले चलने के समय आप अकेले होते हैं, जब आप चलते हैं तो कारवां खुद बनता है। जब हम में जज्बा होगा कि हम कल कारखाना लगा करके सभी लोगों को रोजगार दूं, तो जितने भी गलत करने वाले लोग हैं, जितने भी परेशान करते हैं कल कारखाने लगाने वाले कंपनी को, वो लोग स्वतः शांत हो जाएंगे और वो सभी लोग हमको सहयोग करेंगे कि कल कारखाना लगे और उनको रोजगार मैं मुहैया कराऊं। बिल्कुल।
तो क्या लगता है कि शिक्षा की जो स्थिति है वह दिन पर दिन बदतर होती चली जा रही है, जहां तक शिक्षा का स्तर होना चाहिए वहां तक पहुंच नहीं पा रहा है, तो ऐसा क्या आप अलग करेंगे कि शिक्षा का स्तर बेहतर हो पाएगा? जी बिल्कुल, जो शिक्षा का स्तर गिरा है उसके लिए एक कमेटी बनेगी। कमेटी में जो निर्णय लिया जाएगा उस निर्णय के आधार पर सारा कार्य होगा और उसके बाद शिक्षा में जो सुधार होगा, मूलभूत शिक्षा में सुधार होगा। एक तरफ देखा जा रहा है कि आपके पार्टी के जो शीर्ष के नेता हैं धर्म की बात करते हैं, तो क्या लगता है लालगंज में भी उसी तरह का बात होगा क्या? जिसे मैं बता दूं कि जाति धर्म से उठ करके हम सभी लोगों को वोट डालना पड़ेगा और चरमुखी विकास में जब तक हम सभी लोग जाति धर्म से उठेंगे नहीं तब तक हमारा विकास संभव नहीं है। तो इस बार का चुनावी एजेंडा धर्म से ऊपर जातिगत ऊपर से होगा क्या लालगंज के लिए? जी बिल्कुल, एकदम जातिगत से ऊपर होगा। और यहाँ अबकी बार जो लालगंज विधानसभा क्षेत्र का जो रिजल्ट होगा चौंकाने वाला होगा। लोग जो नहीं सोचा है अप्रत्याशित रिजल्ट प्राप्त होंगे। बिल्कुल, और ऐसा कहा गया है कि वैशाली जन का प्रतिपालक गण का आदि विधाता, क्योंकि वैशाली की धरती ही लोकतंत्र की धरती जननी कही गई है, तो एक बेहतर लोकतंत्र का नजारा वैशाली से ही देख पा रहे हैं। तो क्या लगता है कि इस विधानसभा चुनाव के बाद जो रिजल्ट आएगा तो एक बेहतर लोकतंत्र का नजारा क्या लालगंज विधानसभा दिखा पाएगी क्या? जी बिल्कुल, एकदम बेहतर लोकतंत्र का नजारा लालगंज में दिखेगा और अपराध मुक्त होगा लालगंज। तो अब एक तरफ आप देख पा रहे हैं कि लालगंज में बेहतर सड़क की समस्या और नाली की समस्या, तो आप अगर हम गांव की बात करते हैं, सुदूर देहात की बात करते हैं, तो वहाँ लोगों को जोड़ने के लिए सड़क की जो स्थिति है वो बदतर है, लोगों के पास जल निकास की काफी समस्या है। तो क्या आप इन सभी समस्याओं को दूर कर पाएंगे क्या? जी बिल्कुल, समस्या जो भी है वो जल जमाव है या सड़क की समस्या है, सभी समस्याओं पर पूरी निगाह रखी जाएगी और उस पूरी समस्या को समाप्त करने का अपने रिजीम में पूरी प्रयास करूंगा। उसमें किसी तरह की कोई कोर कसर नहीं छोड़ूंगा। चलिए, आपने अपनी बातों को बेबाकी से रखा। इस खास बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम इस चैनल की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं।